हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीता। माय यूट्यूब चैनल सुनीता मेकओवर। सो मोस्ट वेलकम इस वीडियो में आप सबका। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस वीडियो में दिखाने जा रही हूँ फेस वैक्स। जो आप देख रहे हो यहाँ पे फाइनली मैंने कर लिया है और आप देख रहे हो कि कितना अच्छा सा रिजल्ट आया। उससे पहले फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इनका अपर लिप्स कितना ज़्यादा है हेयर्स। और फेस पे भी मैं दिखाने वाली हूँ यहाँ पे। तो यहाँ देखो, मैं काफ़ी जूम करके दिखा रही हूँ यहाँ पे। ये देखो, तो काफ़ी फेस पे, पूरे फेस पे इनके हेयर्स हैं और वो भी ब्लैक हेयर्स हैं। सारे पूरे फेस पे, पूरे मैं राइट एंड लेफ़्ट पूरे एरिया में मैं दिखा रही हूँ। और काफ़ी जूम किया है यहाँ पे, प्रॉपर तरीके से दिखा रही हूँ। ये देखो, आप देख रहे हो ना कि कितने सारे हेयर्स हैं यहाँ पे। तो ये मेरे से हमेशा आती हैं और मेरे से ही वैक्स कराती हैं। और मैं कोई और नहीं वैक्स करती यहाँ पे, स्ट्रेप वाला जो वीट से आता है। और न जाने कितने सारे ब्रांड आते हैं। ये जो वैक्स पट्टी है ना, उसकी बहुत सारी ब्रांड आती है। तो मैं वीट वाला यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे और मुझे ये वीट वाला बहुत ही अच्छा लगता है। मैं और भी मैंने दूसरे स्ट्रिप यूज़ किया है, मैंने स्लिक का यूज़ किया है। सो मैंने सबसे बेटर मुझे यहाँ पे वीट का ही लगता है। और इसकी जो स्ट्रिप्स की जो वैक्स है ना, जो लगी रहती है स्ट्रिप में, वो काफ़ी अच्छा रहता है, जो 2-3 बार में अच्छे से रिमूव कर देता है हेयर्स को। एंड टेनिंग को भी यहाँ पे रिमूव करेगा। आप देखोगे फेस काफ़ी ग्लो हो जाएगी। और हेयर्स के साथ साथ हमारे फेस पे जो टेनिंग है ना क्लाइंट्स के, वो भी रिमूव हो जाएगी, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो आप ना फेस वैक्स करना तो मैं सजेशन करूँगी कि आप फेस पे कभी थ्रेड धागा मत चलाओ, यहाँ पे वैक्स ही करो, चाहे वो कोई भी वैक्स हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये वाला वैक्स यूज़ करने वाली हूँ पट्टी, जो सेंसिटिव स्किन के लिए आता है। इनका कुछ इसी तरह का स्किन है। तो इस तरह से एक पट्टी में 3 इस तरह से लेयर ले सकते हो कट करके। देन यहाँ पे इस तरह से निकालना है। उसके बाद मुझे फेस पे अप्लाई करना है। किस तरह से अप्लाई करना है, आप देखो यहाँ पे इस तरह से मैं पूरा ज़ूम करके दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे हो, मैंने यहाँ पे टेल्कम लगा लिया है। कोई भी आपके पास जो भी टेल्कम है, आप वो अच्छे से लगा लो। इससे पहले मैंने क्या किया था, टोनर से वाइप कर लिया था, बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना है। जो भी मेरी क्लाइंट्स क्रीम या कुछ भी, कोई भी प्रोडक्ट अपने फेस पे अप्लाई करके आती हैं, सबसे पहले आप क्लीन करो उस फेस को बहुत अच्छे से। उसके बाद तो हमें टोनर से बहुत अच्छे से लास्ट में क्लीन करना है। एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, टेल्कम लगाना है। ठीक है, टेल्कम लगाने के बाद देखो, जिधर का ग्रोथ है ना क्लाइंट का, उधर ही की ओर हमें स्ट्रिप्स को लगाना है और ठीक अपोजिट उसे निकालना है। और कैसे मैं निकाल रही हूँ आपको प्रॉपर दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो आप स्ट्रिप्स को जब भी निकालो तो अपने हाथों से, दूसरे हाथों से क्या करना है, स्किन को टाइटली इस तरह से पकड़ के रखना है, स्ट्रेच करके रखना है थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद तो दूसरे हाथों से हमें स्ट्रिप्स को निकालना है। देखो, इस तरह से स्ट्रेच करके रखना है, काफ़ी टाइटली पकड़ना है खींच करके। उसके बाद दूसरे हाथों से हमें निकालना है। सेम वैसे ही पूरे फेस पे इसी तरह से करना है। और हमें, ये देखो, इस तरह से देखो निकला है। आपको फेस पे दिख रहा होगा हेयर्स, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिप्स में काफ़ी हेयर्स दिख रहे हैं ना। तो इनके फेस पे बहुत सारे हेयर्स हैं। और स्टार्टिंग में जब इन्होंने कराया था तो उस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ था। वैक्स करने से काफ़ी ग्रोथ कम हो गए हैं इनके फेस पे। फिर से हमें वैसे ही लगाना है। और एक स्ट्रिप्स को देखा कि 2-3 बार मैंने यूज़ किया, तो बीट्स वाला यूज़ कर सकते हो, बेटर है ये। अगर कोई भी स्ट्रिप्स वाला यूज़ करना है तो वीट का बहुत ही अच्छा है। तो ये 2-3 बार में काफ़ी क्लीन कर देता है, काफ़ी एरिया का काफ़ी क्लियर कर देता है। और रिमूविंग बहुत अच्छी सी करती है, तो अच्छा लगता है, ये वर्क अच्छा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जिस तरह से ग्रोथ है, ठीक वैसे ही लगाना है हमें स्ट्रिप्स को, अपोजिट बिल्कुल नहीं लगाना, वरना
अपोजिट लगाने से रिएक्शन बहुत बहुत ख़राब आता है। पता है क्या हो जाता है, रैशेस आ जाएँगे एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा दाना-दाना आ जाएगा, स्पॉट्स वगैरह। बाद में भी वो 1 दिन बाद भी उभर के आ जाता है। आपको तुरंत नहीं दिख रहा है तो बाद में भी क्लाइंट्स उसकी शिकायत करती हैं। तो वो चीज़ें बिल्कुल नहीं करना, ये गलतियाँ। तो हमें यहाँ पे बहुत अपने आप को सेफ़ली प्रिपेयर होकर के ये वाला वर्क करना है, ठीक है? तो यहाँ पे जिधर का ग्रोथ है और उधर ही का लगाना है मुझे। ठीक उसी के अपोज़िट यहाँ पे निकालना है स्ट्रिप्स को। अब नोज़ पे देखोगे ना तो ज़्यादा हेयर्स यहाँ पे नहीं रहते, बट इनके हैं, थोड़े-थोड़े हैं, फिर भी हमें लगाना होता है। अगर पूरे फेस का हमने वैक्स किया है तो अगर नोज़ पे नहीं भी है तब भी हमें लगाना है, क्योंकि वहाँ पे टैनिंग है, पूरे फेस पे है। तो हम अगर चीक पे कर रहे हैं और नोज़ पे नहीं कर रहे हैं, जिस एरिया पे नहीं कर रहे हैं ना, वहाँ पे स्किन हमारी क्या होगी, थोड़ी सी ब्लैक दिखेगी। तो मैंने जैसा कि बताया ना कि हेयर्स के साथ साथ मेरी स्किन की टैनिंग भी यहाँ पे रिमूव हो रही है। तो हमें पूरे एरिया पे ये वाला स्टेप यूज़ करना है। एंड देन यहाँ पे क्या करना है, सेकंड साइड में भी सेम वैसे ही करना है जैसे कि मैंने फर्स्ट वाला किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट आईब्रो की लास्ट में लगाना है, थोड़े से स्किन को वहाँ पे छोड़ देना है, नहीं तो आपका आउटर का जो थ्रेड है ना, वहाँ पे थ्रेडिंग निकल सकती है। उसे हमें बहुत ध्यान रखते हुए काम करना है। यहाँ पे देखो इस तरह से लगाना है, जिधर का ग्रोथ हमारा मुड़ रहा है यहाँ पे उसे हमें प्रॉपर तरीके से देखना है और उसी के बाद हमें स्ट्रिप्स को लगाने हैं। तो इसमें मैंने पूरे बोल करके बताया है। जहाँ पे आपको डाउट लगे या जहाँ पे कोई भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा ना, तो आप प्लीज़ कमेंट्स के थ्रू कर सकते हो और मैं कोशिश करूँगी कि आप किस तरह का क्वेश्चन कर रहे हो आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से, और हम लोग नेक तक जाते हैं, उसके नेक से नीचे नहीं जाते हैं, हाफ एरिया तक जाते हैं यहाँ पे। तो आप देख रहे हो कितने सारे हेयर्स निकल रहे हैं इनके, ठीक है। इस तरह का हेयर्स है इनके पूरे फेस पे। तो ये जो है 1 डेढ़ महीने बाद इनके हेयर्स आ जाते हैं। एक्चुअली क्या है कि जिस क्लाइंट्स को अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो उनका थायराइड से वैसे भी बहुत हेयर्स एक्स्ट्रा निकल जाते हैं, जहाँ नहीं आना चाहिए वहाँ पे भी काफ़ी हेयर्स आ जाते हैं, वो भी ब्लैक ब्लैक होते हैं। तो इनके भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है जिससे कि इनके फेस पे पूरे हेयर्स जो है काफ़ी भर जाते हैं और इन्हें हमेशा ये रिमूव कराना पड़ता है। तो ठीक इसी तरह से करना है। और जैसा कि मैंने यहाँ पे हाथों को अपने फिंगर्स को लगाया इस तरह से थपथपा करके, तो आप भी इसी तरह से लगाओ, क्योंकि पता है इसे रिमूव करते समय ना बहुत पेन होता है, सच में बता रही हूँ। इनका वैसे भी सेंसिटिव स्किन है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। सो ये इस तरह से लगाने से उन्हें थोड़ी सी रिलैक्स महसूस होगी और थोड़ा सा आराम लगेगा, ठीक है। तो इसके बाद इसमें इसी स्ट्रिप्स के पैकेज में आपको नैपकिन दिया होता है, वो पैकेज में ही आता है, टिश्यू पेपर टाइप का। तो उसे हमें इस मतलब पूरे फेस को क्लियर करने के बाद, हमें पूरा वैक्सीन करने के बाद, तो उससे हमें उस नैपकिन से पूरा अच्छे से क्लीन करना होता है। उसे नहीं करोगे तो भी दिक्कत होगा, और क्या दिक्कत होगा लास्ट में मैं बताऊंगी, ठीक है। तो स्किप करके वीडियो को बिल्कुल ना देखा करें, पूरी वीडियो देखा करें, क्योंकि हर जगह जो भी चीज़ बताती हूँ ना, एक जगह देखने से आपको पूरी वीडियो में कोई भी वर्क समझ में नहीं आएगी। तो आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आउटर पे थ्रेड के आउटर पे मैं थोड़ी से हेयर्स हल्के हल्के से वहाँ रह जाते हैं, तो आराम से हल्का सा लगाना है। पूरे एरिया पे मैं नहीं चिपका रही हूँ, यहाँ पे देख रहे हो। और जहाँ पे थ्रेड छूटा हुआ था सिर्फ वहाँ पे मैं लगा रही हूँ, क्योंकि जहाँ पे हो चुका है वहाँ पे बार बार लगाओगे ना तो रैशेस आ सकता है और रेडनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फेस ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे प्रिकॉशन आपको रखने हैं यहाँ पे। अब देखो दूसरे साइड में नोज़ पे मैं ठीक उसी तरह से लगाऊंगी। तो जो बिगिनर्स हैं या न्यू जो सीख रही हैं, न्यू स्टूडेंट्स वगैरह जहाँ पे भी पार्लर सीख रहे हो, तो उनके लिए मैं ख़ास करके बताऊंगी कि थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करो, उसके बाद तो आप किसी मॉडल पे ट्राई करो, ठीक है। आप आपस में ट्राई कर लो अच्छे से, बहुत अच्छे से हैबिट ले लो, उसके बाद तो किसी के फेस पे
करना, वरना ख़राब हो सकता है, फेस ख़राब हो जाता है अगर उल्टा सीधा किया तो। ठीक है, तो यहाँ पे भी चिन एरिया पे भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। ठीक, यहाँ पे भी ग्रोथ हमारा नीचे की ओर होता है, कुछ यहाँ पे हेयर्स हमारा ऊपर की ओर होता है, कुछ नीचे की ओर। तो सभी के फेस पे ना अलग अलग ग्रोथ होते हैं, उसको देखते हुए करना है। ऐसा नहीं कि मैंने इसके फेस पे ऐसा कर दिया तो सारे के फेस पे ऐसे ही स्ट्रिप लगेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। सभी के फेस पे ना थोड़े थोड़े ग्रोथ जो है चेंज होते हैं, तो हमें ग्रोथ को देखते हुए ये स्ट्रिप्स को लगाना है। देन उसके बाद ऐसे निकाल लेना है। ठीक है, तो पूरे एरिया में लगभग हो गया है। और सिर्फ अपर लिप्स, जैसा कि ये नॉर्मल सा है। अपर लिप्स तो हर कोई कराता रहता है, अगर पूरे फेस पे वैक्सीन नहीं भी हो रहा है ना, तो थ्रेडिंग अपर लिप्स ये नॉर्मल सा है, ये डेली का वर्क है। पता नहीं न जाने दिन भर में कितने सारे वर्क आते रहते हैं, मेरे पास भी आते रहते हैं। तो यहाँ पे अपर लिप्स भी करना है तो आप इससे ही कर सकते हैं। नॉर्मल सा अगर करा रहे हैं लोग सिर्फ अपर लिप्स, तो आप इससे इसी स्ट्रिप से इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पतला कट कर सकते हैं स्ट्रिप्स को यहाँ पे अपर लिप्स के लिए। तो मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया है, मेरे चैनल पे जाओगे तो लॉन्ग वीडियो आप देख सकते हो कि अपर लिप्स के लिए मैं पतला सा स्ट्रिप से कट करती हूँ, लेती हूँ, एंड उसके बाद तो यहाँ पे करती हूँ। ठीक है, इतना चौड़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे कर रही थी साइड में, तो मेरा एक स्ट्रिप्स का एक भाग बचा हुआ था, सो मैंने उसी को लगा लिया है। ठीक है, तो देखो इस तरह से साइड वाले में जहाँ पे हमारे माउथ के साइड साइड में है, वहाँ पे हेयर्स हमारे उसी साइड से दिए होते हैं। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे टंग लगा करके क्लाइंट्स को कहेंगे अंदर से टंग लगाएं। उसके बाद तो हमें स्ट्रिप्स को लगाने हैं। और कहीं पर भी ये वैक्सीन करो ना फेस पे, किसी भी एरिया पे करो, वहाँ पे बहुत अच्छे से स्किन हमारे टाइटली होनी चाहिए, वरना अच्छे से रिमूव नहीं करेगा। वो हेयर्स जो है काफ़ी छूट जाते हैं, और बार बार स्ट्रिप्स लगाना वो ठीक नहीं है। तो कोशिश करो कि हमारा एक बार में दो बार में पूरा क्लीन हो जाए। तो उसी तरह से आप स्किन को टाइटली रखो और स्ट्रिप्स को लगाना है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे मैं वैक्स में नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे जो भी देख रहे हो आप, यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, जो भी वैक्स लगा हुआ है ना उसे मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ, निकाल रही हूँ। क्योंकि एक्स्ट्रा जो वैक्स लगा हुआ है आपको दिख रहा होगा, शाइन वहाँ पे आ रही है, तो उसे आप स्ट्रिप से निकाल लो। क्योंकि नैपकिन से पूरी तरह से जल्दी से निकलता नहीं है। थोड़ा सा टिश्यू पेपर से जब निकालोगे ना थोड़ा टाइम लगता है, तो जितना हो सके आप स्ट्रिप से ही जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है फेस पे वैक्स, उसे क्लीन कर लो। ठीक है, तो नोज़ पे भी हम जो ऊपर की एरिया का है ना, उसे भी हम थोड़ा सा टेनिंग को रिमूव कर रहे हैं। यहाँ पे कोई हेयर्स नहीं है, बट स्ट्रिप्स को लगा करके जितना हो सके आप फेस पे पूरे टेनिंग के साथ साथ हेयर्स को रिमूव करना है अच्छे से। तो जैसे कि हम लोग प्रोफेशनल तरीके से करते हैं यहाँ पे वर्क। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे अच्छे से नीट एंड क्लीन को वर्क देते हैं यहाँ पे। तो ठीक वैसे ही दिखाया है मैंने। देखो ये वाला मेरे पैकेज में दिया होता है ये टिश्यू पेपर, तो इसे इस तरह से यूज़ करना है। सारे एरिया पे हमें बहुत सॉफ्टली तरीके से लगाना है इसे, बहुत हल्के हाथों से। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल प्रेशर के साथ नहीं लगाना है, क्योंकि इससे पहले वैक्स किया है और इनको बहुत काफ़ी पेन होता है उसमें। तो आप जब प्रेशर के साथ इसे लगाओगे ना, तो उन्हें और भी पेन होगा। इसीलिए हमें हल्के हाथों से इसे लगाना है, अप्लाई करना है। और ठीक आपको दिख रहा होगा जैसे कि ऑयल है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑयल ही है एक तरह से, ये एक तरह से क्या है, सीरम है, सीरम टाइप का होता है कुछ। ठीक है, इस तरह से टिश्यू पेपर आता है, इससे हमें वाइप करना बहुत ही ज़रूरी है, नीड है, समझ लो। इसको नहीं किया तो बहुत गलत रिएक्शन आएगा, नेक्स्ट टाइम वो क्लाइंट आपकी तो टूटेंगे ही, प्लस शिकायत भी रहेगी उनकी। ठीक है, तो ये गलतियाँ मत करना। जब भी आप स्ट्रिप से वैक्स करो या कोई भी वैक्स करो, तो उसे बहुत अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसे हमें ध्यान देना होता है। तो ये देखो जहाँ जहाँ वैक्स मेरा फेस पे लगा हुआ है,
उसे मैं पूरी तरह से क्लीन करूँगी। इसमें टाइम लगता है थोड़ा-सा क्लीन करने में, क्योंकि जब ये लगा लो ना तो इतनी शाइन आ जाती है फेस पे कि मुझे प्रॉपर तरीके से दिखता नहीं है कि कहाँ-कहाँ पे वैक्स छूटा हुआ है, ठीक है? तो अच्छे से उसे देख कर के पूरी तरह से क्लीन करना है, ठीक है? और हमने उससे पहले थ्रेडिंग एंड फोरहेड बना लिया था, जो आप शेप देख रहे हो यहाँ पे थ्रेडिंग का। तो फाइनली मेरी ये कुछ इस तरह का रिज़ल्ट है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मैं पूरी डिटेल बताने की कोशिश की हूँ यहाँ पे, और अपर लिप्स का यहाँ देख रहे हो और यहाँ बनाने के बाद देख रहे हो कितना क्लियर फेस आ रहा है ना? तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी क्लाइंट भी बहुत खुश हो जाती है, हैप्पी हो जाती हैं। बट आपको कैसा लगा? आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप प्लीज़ कमेंट्स करना और वीडियो को शेयर कर लो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो, और बेल आइकन का घंटा दबाना बिल्कुल ना भूला करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।